हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 18 तारीख मंडे, 6:26 हो रहे हैं और मैं दिन में वीडियो नहीं बना पाया है तो अब वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मार्केट में सुबह जब ये ब्रेक डाउन हुआ, इस ब्रेक डाउन के बाद मैंने पुट सेल की, एक ही लॉट लिया था समथिंग। जैसी वो ये कंफर्मेशन हुआ मेरा, तो मैंने यहाँ पे 5 लॉट और मारे और मैं वेट कर रहा था काफ़ी दूर का। तो समथिंग मेरा इसके आसपास 10-12 हज़ार का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा थोड़ा बड़ा टारगेट था और नीचे तक का। तो फिर वो ऊपर आया, नीचे आया, तो समथिंग इसी के आसपास मेरा ऐसा लेट हो गया। ठीक है, फिर जब ये ऊपर गया दोबारा और फिर मुझे लगा कि ये शायद फेक आउट आया है और उसके बाद ये यहाँ से गिर सकता है मार्केट। तो जब ये यहाँ पे इसके नीचे क्लोज़ हुआ तो मैंने यहाँ पे दोबारा से शॉर्ट पोजीशन बनाया और इसके ऊपर फिर ऐसा लग दिया। मार्केट फिर प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन फिर बुक नहीं किया और इसके ऊपर एसएल कटवा दिया अपना। ठीक है, फिर इसके ऊपर जब ये सस्टेन हुआ और समथिंग इसके ऊपर सस्टेन होने लगा, तो मैंने इसके आसपास कॉल ली और कॉल लेने के बाद इसी के आसपास मैं एग्ज़िट हो गया। फिर उसके बाद जब इतना बड़ा मूव आया तो फिर एक रिग्रेट हुआ कि यार ये चला गया। फिर ये फॉल आया, इसके बाद मैंने दोबारा पुट ली और पुट फिर नीचे आई और प्रॉफिट दे रही थी। अब की बार बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मैंने एग्ज़िट नहीं किया क्योंकि वही कि मेरा प्लान ये था कि या तो यहाँ तक आएगा ये। लेकिन फिर से दोबारा से मैंने यहाँ पे एसएल हिट करवाए अपने, और जो प्रॉफिट आ रहा था उसको भी लॉस में मैंने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जब लॉस में कन्वर्ट हो गया, फिर मुझे लगा अब ये रिट्रेस हो चुका है, जितना जाना है इसको चला गया है, अब फिर दोबारा नीचे आएगा। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा शॉट मारा छोटे से एसएल के साथ। फिर थोड़ा सा प्रॉफिट, क्योंकि अब की बार मैं लॉस में कन्वर्ट हो चुका था, तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आया, लेकिन उतना मेरे को चाहिए नहीं था क्योंकि अब की बार मुझे लॉस रिकवर करना था। तो समथिंग इसी के आसपास मैंने निकाल दिया। ठीक है, जब ये निकाला तो ये एक मूव आया, इसके अंदर मैं यहाँ पे ये देख रहे हो आप, जो इसके अंदर मैं जनरली यहाँ पे ट्रैप हुआ, क्योंकि जब सुबह एक पूरी रैली निकल चुकी है उसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस करता जा रहा था। और फिर इसके बाद हर एक डिप के ऊपर मैं पुट ख़रीदता चला गया और लॉस पे लॉस होता चला गया मेरा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी मेरे पास पुट था और मैं दिखा देता हूँ पुट वाली पोजीशन। ये देखो, यहाँ पे भी मैंने पुट लिया था समथिंग ये। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी मैं नहीं दिखाऊंगा कि कितनी क्वांटिटी ली है, लेकिन हाँ ये दिखा देता हूँ। 167 पे लिया था और समथिंग 158 पे मैं निकल गया। फिर मैंने दोबारा यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्वांटिटी दोबारा ली मैंने, और यहाँ तक अच्छा खासा मुझे 30-40 रुपीज़ मिल रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे समथिंग मैंने लिया 164 46 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा था मुझे। लेकिन अब की बार मेरा 46 का टारगेट नहीं था, अब की बार मेरा ये स्विंग का टारगेट था, ये वाला। तो ये वाला टारगेट मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाया उसको। और जब वो नीचे आ रहा था तो यहाँ पे समथिंग मेरा एसएल हिट हो गया 164 128 के आसपास मेरा एसएल हिट हुआ। नहीं, एक सेकेंड, 162 के आसपास मेरा एसएल हिट हुआ। ठीक है, जब ये एसएल हिट हुआ उसके बाद मैंने दोबारा से यहाँ पे समथिंग ख़रीदी 128 के पास, बहुत सारी क्वांटिटी ख़रीदी। और इसके पास देख रहे हो आप 1755 क्वांटिटी मैंने ख़रीदी थी और समथिंग 1 यहाँ तक गया था, 164 तक गया था। लेकिन मैंने फिर भी बुक नहीं किया क्योंकि मेरा अभी वही था कि ये इसने स्पाइक मारा है और स्पाइक मारने के बाद ये वापस जाएगा। लेकिन टाइम ख़त्म था, बहुत सारी कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, समथिंग यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। फिर कॉस्ट टू कॉस्ट समथिंग मैंने निकाला 136 के ऊपर, 128 के पास, 129 के पास मेरा था
और वहाँ तक जाने के बाद भी मैंने निकाला था वो, और 136 समथिंग था। तो ऐसे करते करते अब आप ये देखो, यहाँ पे मैंने कॉल भी ली थी, यहाँ पे कॉल भी ली समथिंग, ठीक है, यहाँ पे भी ली, फिर एग्ज़िट कर दिया। करते 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 ये देख रहे हो आप, जहाँ जहाँ ये एरो आ रहे हैं मैंने वहाँ वहाँ कॉल या पुट ली। ये पुट था, ये पुट, इसके अलावा भी मैंने दूसरी पुट भी ली थी, और मैं चेंज करता जा रहा था कि बाद में चेंज कर रहा था, लेकिन सुबह से यही कॉल मेरे पास थी, ठीक है, जिसको मैं लेके रखा था मैंने कि भाई चलो लेके चलते हैं इसको। तो ऐसे करते करते इसमें अब अगर मैं ये कॉल लेके बैठता यहाँ पे तो इस कॉल के अंदर मुझे समथिंग प्रॉफिट होता, लेकिन मुझे वही लग रहा था कि भाई यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, मुझे ये लग रहा था कि ये नीचे आएगा, और जो समथिंग नीचे आने का टारगेट था मेरा, ये टारगेट था, नहीं ये वाला टारगेट था मेरा, 536 समथिंग टारगेट था मेरा कि ये यहाँ तक आएगा, और ये आ भी रहा था, अच्छा खासा आया था यहाँ पे। और थोड़ा सा मुझे एक चाहिए था कि एक स्पाइक दे देता, तो मैं जो स्पाइक आता मैं उसी में निकल जाता, तो समथिंग 50-60 पॉइंट का आता तो बहुत अच्छा खासा प्रीमियम गिरता। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से यहीं पे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, हालांकि मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, क्योंकि आज मेरा लॉस अच्छा खासा चला गया था। पहले तो छोटा सा लॉस था, छोटे से लॉस, सुबह 10,000 समथिंग का प्रॉफिट था, 10-12 हज़ार का, उसको मुझे हजम नहीं हुआ वो, क्योंकि बहुत दिन जब मैं प्रॉफिट करता हूँ, बहुत दिन के बाद प्रॉफिट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा प्रॉफिट है और बड़ा चाहिए मुझे। तो इसको आप ग्रीड कहो या मतलब ओवर कॉन्फिडेंस को, कुछ भी कह सकते हो आप, जो कह सकते हो, ठीक है। तो मुझे भी यही लगता है कि मैं जब काफ़ी टाइम प्रॉफिट करता हूँ, उसके बाद मुझे एक ना एक दिन लॉस झेलना पड़ता है, और उस दिन मैं बड़ा लॉस झेल रहा हूँ, ठीक है। इसी पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं बड़ा लॉस क्यों झेल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि मेरी एक लॉस की कैपेसिटी होती है समथिंग, अगर मेरी कैपेसिटी है 40-50 हज़ार, ठीक है, तो वहाँ तक तो मैं इजी चिल में चलता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो समथिंग 70-80-90 हज़ार तक चली जाती है, उसके बाद मेरा दिमाग पैनिक में आ जाता है, और पैनिक में आने के बाद वो मेरे को लगता है कि अब मैं उसको लॉस को कवर नहीं कर पाऊँगा। तो इस चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही हैं, तो वो गड़बड़ मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रही हैं। कैसे करेंगे देखेंगे अब दोबारा। लेकिन आज क्या करें, फिर दोबारा से बड़ा लॉस बुक कर लिया, जो मैंने फिर से रिकवर कर लिया था 5 दिन के अंदर, वो मैंने दोबारा से लॉस कर लिया है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको लॉस कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। अब ये लॉस दिखाता हूँ मैं कि कितना लॉस है मेरा। अभी मैंने एक पोजीशन ले भी रखी है यहाँ पे सिल्वर के अंदर, और उसके अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मैं उसमें भी होल्ड हूँ। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। तो मेरा अभी लॉस चल रहा है 167, मतलब 1,70,000 समथिंग के आसपास चल रहा है, और मैंने सिल्वर की पोजीशन ली है। ये समथिंग जो मेरा लॉस है आज का 1,80,000 1,85,000 समथिंग है, और ये जो लॉस अभी कम हुआ है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो ये वाला लॉस दिख रहा है आपको, जो ये वाला कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सिल्वर की मेरी पोजीशन है, 4 लॉट मैंने यहाँ पे ले रखे हैं सिल्वर के, और इसके अंदर मतलब मैं अभी भी राइड कर रहा हूँ समथिंग, मैंने यहाँ पे लिया था, और 6500 पॉइंट मैं कैप्चर कर चुका हूँ, ठीक है। 4 लॉट के अंदर 6500 पॉइंट, और इसके अंदर देखो अब समथिंग 20,000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा टारगेट जो है, अभी सिल्वर चल रहा है समथिंग कितना, 2,82,000, और मेरा टारगेट समथिंग यहाँ का है आज 296 समथिंग का, ठीक है। इस वाले पॉइंट का है मेरा टारगेट, या अगर इस तक भी जा सकता है तो जाए 2,96,000 पे जाएगा, तो वो टारगेट मेरा है।
बाकी अगर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे लॉस जो मैं वेयर करूँगा 7,000 का लॉस बुक करूँगा। ठीक है, अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ तक ऊपर जाएगा ये, और नहीं जाता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसको लेके आ जाऊँगा अपना। जो 7,000 का भी मैंने लगा रखा है तो मैं इसको समथिंग कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट कर दूँगा। ठीक है, अभी वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा नीचे कर रखा है कि भाई जो जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम से नीचे है ये। अभी वीडियो बन रही है तो देखेंगे, अभी थोड़ी देर मैं एनालाइज़ करूँगा, क्योंकि इसके बाद जब निफ्टी के अंदर मेरी पोजीशन सारी कट गई थी उसके बाद मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया इसको, सिल्वर को, कि भाई ये कैसे काम करेगा। तो सिल्वर मेरे हिसाब से ऊपर जाने वाला था, तो इसलिए मैंने वो प्रेडिक्ट किया ऊपर जाने के लिए। और अगर ये इसके नीचे चला जाता तो यहाँ पे समथिंग मेरा एसएल हिट हो जाता और मार्केट अगर नीचे आ जाती, लेकिन जो प्रेडिक्शन था मेरा ऊपर की साइड था। और अभी तो मेरे पास क्वांटिटी जो है कम है, वरना सारा लॉस मैं इसी में रिकवर कर लेता आज। लेकिन मेरे पास जो लॉट ही 4 हैं, फ़ंड ख़त्म है, फ़ंड जो है बहुत कम है, इसके चक्कर में मेरे को यहाँ पे 4 ही लॉट लेने पड़े। और मैं ये 4 लॉट के अंदर बड़े पॉइंट्स कैप्चर करूँगा। जैसे आपको पता है कि मैं छोटे पॉइंट्स कैप्चर नहीं करता, और बड़े पॉइंट्स मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ हर चीज़ में, इसीलिए मेरे समथिंग लॉसेस भी हो रहे हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखो कि मेरे को 46 पॉइंट आ भी रहे हैं, तो समथिंग मेरा जो लॉस था वो बहुत कम हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर नीचे मैंने एसएल हिट करवाया। ठीक है, यहाँ पे भी समथिंग मेरे को प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ख़रीदा 650 क्वांटिटी, फिर उसके बाद नीचे मैंने एसएल हिट करवा दिया उसमें। ठीक है, देख लो 506 रुपये पे ख़रीदा मैंने, और मेरा टारगेट था कि भाई अगर जाता है तो स्पीड में जाए, नहीं तो मेरा एसएल हिट करेगा। 506 रुपये में ख़रीदा मैंने, और 495 में मैंने एसएल बुक करके दे दिया। अब देख रहे हो मैं कितने छोटे छोटे एसएल लेता हूँ, इसलिए मेरा ना यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड हो जाते हैं। और क्योंकि मैं छोटे एसएल के साथ काम करता हूँ और बड़े टारगेट लेने की कोशिश करता हूँ। अगर बड़ा टारगेट नहीं आता है तो मेरा एसएल हिट होगा ही डेफिनेटली, और अगर अचीव हो जाता है तो अच्छा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये फॉल आया, फर्स्ट मूव आया, तो मैंने यहाँ पे आसपास लिया है। ठीक है, तो इस तरीके मैं काम करता हूँ। लेकिन आजकल जो है मतलब बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट चल रहा है, इस चक्कर में गड़बड़ हो रही है थोड़ी बहुत। और जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है कि अभी लॉस प्रॉफिट चल ही रहा है, समथिंग होल्ड करूँगा मैं इसको। अभी हो रही 640, और 640 यूएस मार्केट ओपन होने वाली है, तो मैं इसको वेट करूँगा 9:30 आसपास मैं इसको बेचूँगा। ठीक है, तो देखते हैं तब कहाँ तक जाता है, जाएगा कि नहीं जाएगा। और फिर मैं दोबारा से उसी कंडीशन पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं पहले था। मतलब पिछले फ्राइडे को मैंने लॉस किया था, समथिंग इतना ही का लॉस था मेरा उस दिन भी, और उस लॉस को रिकवर करने में मेरे को 5 दिन लग गए। ठीक है, और 5 दिन लगने के बाद फिर मंडे आया, और 1 दिन के अंदर मैंने फिर दोबारा मैं उसको वहाँ ले आया, उसी लॉस को जहाँ पे मैंने उसको रिकवर किया था। लेकिन अभी फिर से दोबारा मैंने इसका टारगेट दोबारा से दे दिया है कि भाई मैं 10 दिन मैक्सिमम लेके चलूँगा, कि 10 दिन के अंदर मैं इसको कैप्चर करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं 10 दिन के अंदर क्या हो पाता है, कि मैं बुक करता हूँ या फिर लॉस होता है। ठीक है, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई आज लॉस हो गया होगा भाई का, तो आज वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जिस दिन भी लॉस होगा तो मैं क्या करूँगा, वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, चाहे भले लेट हो जाए। क्योंकि अभी लेट क्यों हो गई है, क्योंकि पूरे दिन हेडेक के अंदर रहा, और ये घिचपिच जो चलती रही ना, इसके अंदर मैं फंसा रहा। ठीक है, साथ में कुछ बहुत सारे और काम भी थे करने को, और इसी के अंदर करते और मार्केट हो गई बंद, और हाथ में कुछ नहीं लगा। लेकिन पूरे दिन का जो प्रेशर होता है, हेडेक होती है, वो साथ में थी, और अल्टीमेट डे क्लोज़ किया लॉस में। ठीक है, तो मैंने लोगों को बताया था कि जो यहाँ पे बंदे डालते हैं कि भाई
प्रॉफिट दिखाओ, लॉस दिखाओ, ठीक है। प्रॉफिट मैंने बताया था कि मैं प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन लॉस ज़रूर दिखाऊंगा जिस दिन भी होगा, ठीक है। प्रॉफिट से आप लोगों को लेना देना होना नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो मैं प्रॉफिट करके आपको कुछ मिलेगा, ना मेरा लॉस होने से कुछ मिलेगा। आज अगर मैंने इतना बड़ा लॉस किया है तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो मुझे ही मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उससे कुछ होना नहीं पड़ता है। बस ये है कि समझने वाली बात है कि ट्रेड किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आज क्या हुआ कि सुबह से मेरा सेंटीमेंट था नीचे के लिए, और फिर बीच में चेंज भी कर लिया था मैंने ऊपर के लिए। लेकिन मेरा ये मोटिव था कि यार मुझे लगता है कि ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, ठीक है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी। लेकिन मार्केट ने मुझे पूरा गलत किया और कंटिन्यू ऊपर 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 चलेगी। जिस कॉल के अंदर मैं सुबह बैठा था, अगर वही लेके मैं होल्ड रखता तो समथिंग जो मेरा आज प्रॉफिट, जो मेरा लॉस है, उसके आसपास का मेरा प्रॉफिट रहता। लेकिन मैं इतनी देर होल्ड नहीं कर पाया उसको, क्योंकि जो अंदर से फील आता है ना कि भाई आज मार्केट जाएगी कि नहीं जाएगी, तो मुझे लग रहा था कि नहीं जाएगी। तो इसलिए मैंने कॉल की साइड नहीं गया मैं, और पुट की साइड ही जनरली जहाँ पे ब्रेक डाउन आए वहाँ पे लेने की कोशिश की। और ब्रेक डाउन भी बहुत बार आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर सपोज़ मेरा 50,000 का लॉस चल रहा है तो मैं उसको करके 20,000 भी ले आया था, ठीक है। नहीं, 80,000 का लॉस चल रहा था, मैं उसको दोबारा से 20,000 करके ले आया था। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि एक और स्पाइक मारेगा, ठीक है। तो स्पाइक उसने मारा नहीं, फिर वो ऊपर आ गया। फिर उसके बाद दोबारा से ऐसा लेट हो गया, तो समथिंग करते 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 इतना बड़ा लॉस चला गया। और फिर बीच में मैंने गलतियाँ ये की कि और भी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ मार दी मैंने, कि मुझे ये लग रहा था कि ये लास्ट फाइनल है 650 के समथिंग। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके आसपास जब ये पूरा फॉल आया था नीचे, इसके आसपास यहाँ पे मैंने पुट की और बड़ी क्वांटिटी मारी थी कि मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उसने यहीं पे मेरा एसेलेट कर दिया, ठीक है। फिर वो नीचे आया तो फिर मैंने दोबारा ख़रीदी, फिर एसेलेट हो गया। तो इस बीच में भी मेरे छोटे छोटे, मतलब बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर छोटे छोटे एसल हिट हुए, तो जिसके अंदर मेरा जो छोटा सा लॉस था वो और बड़ा हो गया। तो ये गड़बड़ साथ में हुई मेरी आज। तो बाकी इसको रिकवर करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको फिर जल्दी से रिकवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, अभी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रिकवर करने की कोशिश करूँगा एक ही दिन के अंदर, तो मैं इसको भी और बड़ा लॉस कर दूँगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो लोग सोच रहे होंगे कि यार फिर इसने 5 दिन के अंदर कमाया, फिर गवा दिया, फिर गवाया, फिर कमाया। तो अभी आप ये सोचो कि एक कैपेसिटी आ चुकी है मेरे अंदर कि मैं 5 दिन के अंदर वो लॉस रिकवर करने के मूड में आ चुका हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस आ चुका है मुझे इतना, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया कि मैं 5 दिन के अंदर वो रिकवर कर पाया, ठीक है, एक ना एक दिन ये सर्कल ब्रेक होगा जो मैं कर रहा हूँ कि भाई लॉस प्रॉफिट, और जिस दिन भी ये सर्कल ब्रेक हो गया तो फिर ये दोबारा से बूम आने वाला है, ठीक है। अब कब तक आएगा बूम, क्या आएगा, क्योंकि सिल्वर के अंदर भी मेरा बड़ा टारगेट है, और बाकी देखते हैं क्या होता है। ये बड़ा टारगेट अचीव होता है या कॉस्ट टू कॉस्ट होते हैं, ठीक है। समथिंग अगर आएगा इसके अंदर तो देखते हैं कहाँ तक आता है, क्योंकि अभी जैसी मार्केट यूएस की ओपन होएगी ना तो ये ब्लास्ट करेगा। अभी ये चल रहा है यहाँ पे धीरे धीरे जा रहा है, तो एकदम से ही सडन जो इतनी बड़ी रेड कैंडलें ये बना रहा है ना, रेड कैंडलें यहाँ पे बना रहा है और ग्रीन कैंडलें बना रहा है, तो ये बड़ा स्पाइक ग्रीन कैंडल का बना सकता है। अगर ग्रीन कैंडल का बनाता है तो फिर और भी बड़ा टारगेट मेरे को मिल जाएगा और मैं प्रॉफिट कर लूँगा इसके अंदर। बाकी देखते हैं, अभी वही लॉस प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर। बाकी देखते हैं कल की वीडियो में, कल क्या करता हूँ वो फिर बताऊँगा आपको, और मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, राधे राधे, जय बाबा कलनाथ।